हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अग्रीमेंट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में एग्रेशन होगा तो वो दोनों कंट्री के अगेंस्ट में माना जाएगा। तो ये नेटो स्टाइल एग्रीमेंट की तरह साउंड कर रहा है, पर रियलिटी में ये उसकी तरह खाली साउंड ही कर रहा है। इस एग्रीमेंट में जो मेन फोकस है ये सऊदी अरेबिया ही है और इजराइल है, और यहाँ पर चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, जैसे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा किसी भी थ्रेट को, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन दोनों कंट्रीज़ की अलग अलग है। उसके बाद सवाल यहाँ भी उठेगा कि क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं ये सऊदी अरेबिया के डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। फिर यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, कमांड स्ट्रक्चर और फोर्स डिप्लॉयमेंट्स को लेकर भी सवाल उठते हैं। तो अभी हाल में जो इसराइल द्वारा स्ट्राइक करी गई है कतर में हमास लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, उसकी वजह से जो अरब वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से सरप्राइज्ड है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि कतर पे इसराइल स्ट्राइक कर देगा, जहां पर यूएस का मिलिट्री बेस है और कतर की मिलिट्री भी डिसेंटली आर्म्ड है। जिसके बाद से पाकिस्तान ने भी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं और ये पहले कतर के पास भी गए और उसके बाद अब सऊदी अरेबिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो मिलिट्री रिलेशंस हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जहां पर मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं वो सऊदी अरेबिया और दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को डिफेंड करने के लिए पहुंचे हैं। पर जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई है तो वहां से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है ये या तो फाइनेंशियल होता है या तो डिप्लोमेटिक होता है। इवन अगर हम पाकिस्तान और सऊदी रिलेशन की बात करें तो गल्फ वॉर के दौरान भी पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं ये सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय हुए थे सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने के लिए। बाकी पाकिस्तानी जो ट्रूप्स हैं ये सऊदी अरेबिया में 70s और 80s से ही डिप्लॉयड हैं, बेसिकली जो होली साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन इनकी एयरफोर्स को, आर्मी को पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई है। बदले में सऊदी अरेबिया ने इनको अच्छा खासा पैसा दिया है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको पैसे देकर हायर किया गया है। और मिडिल ईस्ट में अगर आप हिस्ट्री से भी उठाकर देखेंगे तो ऐसा ही चल रहा है। इनके रिटायर्ड जनरल्स जो हैं ये वहाँ जाकर सर्व करते हैं। तो अभी पाकिस्तान द्वारा ये पोस्चरिंग क्यों करी जा रही है और वो प्रोएक्टिवली पहले कतर फिर सऊदी अरेबिया के पास जाकर मिलिट्री असिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीज़न है ऑपरेशन सिंदूर। बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर में जितना बड़ा नुकसान पाकिस्तानी मिलिट्री का हुआ है उसकी भरपाई के लिए बहुत अच्छा खासा फंड लगने वाला है, और अभी पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्दी इसराइल के थ्रेट को दिखाते हुए ये अपनी मिलिट्री को भाड़े पे ऑफर करें ताकि उसके बदले में कुछ फंड्स मिले और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिले, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट में इनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सपोर्ट मिला नहीं था। और जितना जल्दी इंडियन एयरफोर्स ने इन्हें न्यूट्रलाइज किया है वो इनके लिए अलार्मिंग था। और बाकी चाइनीज इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस भी ये देख चुके थे, इसलिए सबसे पहले ये अमेरिका भागे और उसके बाद फॉर्चुनेटली इसराइल ने कतर पर अटैक किया और इनके पास मौका आ गया इसराइल के थ्रेट को एक्सप्लॉइट करने का, और ये तुरंत कतर के पास पहुंचे, उसके बाद सऊदी अरेबिया के पास। तो बेसिकली ये यहाँ पर फंड्स सिक्योर कर रहे हैं इंडियन मिलिट्री से लड़ने के लिए ताकि चाइना से इक्विपमेंट्स खरीद पाएं। और ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है ये बेसिकली यही है, जिसमें पाकिस्तान तो सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने जाएगा और कभी लड़ाई हुई तो भाड़े पर पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं ये सऊदी अरेबिया के लिए लड़ेंगे, पर पाकिस्तान को बदले में पैसे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एडवांस सऊदी इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। तो पाकिस्तान शुरुआत से ही जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको अपनी मिलिट्री ही ऑफर कर रहा है और बदले में पैसा लेकर आ रहा है। अब इस पोस्चरिंग से जो चीज़ इनके अगेंस्ट जा सकती है वो ये है कि ये इसराइल के रडार में आ रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान को यूएस से जो उनकी पार्टनरशिप है वो इसराइल से बचाती थी, पर अब पाकिस्तान की यूएस के साथ वो पार्टनरशिप नहीं है। इवन हाल ही में यूएस द्वारा पाकिस्तान को एज ए लेवरेज इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इंडिया को नेगोशिएशन टेबल पर लाया जा सके। उससे ज़्यादा पाकिस्तान का कोई यूज़ केस नहीं है। बस इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को अगर आप हटा दें तो पाकिस्तान एज अ कंट्री कोई बेनिफिट नहीं देती है। बाकी जब से ये चाइना की तरफ झुकते चले जा रहे हैं तब से यूएस द्वारा भी थोड़ा डिस्टेंस इनसे मेंटेन किया जा रहा है। अगर आप पास्ट में पाकिस्तान को दिए गए अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट को देखेंगे तो वो काफ़ी लिमिटेड रहे हैं। तो अब अमेरिका जो है वो उतना इन्वॉल्व पाकिस्तान के साथ नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो जो प्रोटेक्शन पाकिस्तान को मिलता था अब वो नहीं मिलता है। बाकी इसराइल के आप करंट ऑपरेशंस को अगर देखेंगे तो हमास जो है ये उन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। वहीं पर ईरान की न्यूक्लियर थ्रेट को भी वो न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। तो उनको पाकिस्तान यहाँ पर अगला थ्रेट दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान की जो पोस्चरिंग है दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, इवन कतर में जाकर जो उन्होंने किया है, ये उनको इसराइल के अगेंस्ट एक थ्रेट बनाता है।
तो इसराइल द्वारा हर वो पॉसिबल चीज करी जाएगी जो कि पाकिस्तान को कंट्रोल में रखे, चाहे वो इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या फिर डायरेक्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो। तो इसराइल का प्लान पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने का रहा है। अब उसमें कितनी तेजी आती है ये देखने वाली बात होगी। तो अल्टीमेटली समरी यहाँ पर यह है कि ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, इसमें बेसिकली सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी गारंटी पाकिस्तान द्वारा ली जा रही है, वहीं पर बदले में इनको पैसा और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा। साथ में अपने आप को ये इसराइल के अगेंस्ट में एक थ्रेट बना रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में इसराइल द्वारा भी मोस्टली पोस्चरिंग करी जाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।